प्रणाम स्वामी जी। कुछ लोगों को पता है अपना रास्ता कि नहीं मुक्ति की तरफ ही जाना है, पर उसको रास्ता सही या गलत वो पता नहीं होता है और बहुत लंबा भी चुना हुआ होता है, तो उसके लिए अब कोई व्यक्ति लंबा रास्ता चुन रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वो पोस्टपोनमेंट करना चाहता है। वो खुद ही चाहता है कि मैं साधक कहलाऊं, मैं साधक कहलाऊं। अपने आप को भी धोखा देता है कि मैं साधक हूं और मेरे जीवन में साधना है ना, मैं साधना करता हूं, सालों से कर रहा हूं और सालों तक करता रहूंगा, है ना। जब से होश संभाला है तब से साधना कर रहा हूं और पूरी जिंदगी भर साधना करता रहूंगा। और जब ये जिंदगी पूरी हो जाएगी तो फिर अपना स्कूल का बस्ता उठाऊंगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, और अगले जन्म भी साधना करूंगा। और अगला जन्म पूरा हो जाएगा तो फिर स्कूल का बस्ता उठाऊंगा और उसके अगले जन्म में फिर साधना करता रहूंगा। और जन्मों जन्मों से साधना कर रहे हैं और आगे भी जन्मों जन्मों साधना करते रहेंगे। जन्मों जन्मों से साधना चल रही है और जन्मों जन्मों साधना करते रहेंगे। कब तक कर रहे हैं? अनंत काल तक साधना करेंगे। साधना क्यों करते हो? मुक्ति के लिए। अब क्या करें, जन्मों जन्मों की साधना ही है तो, है ना। बहुत लंबी साधना है ना। और साधना में करना क्या है? सिर्फ पर्दा कहीं से फंसा हुआ है उसको ढीला करना है, गिरा देना है। बड़ी कठिन साधना है। पर्दा जो है ना, कहीं से फंसा हुआ है उसको थोड़ा सा निकाल के गिरा देना है। पर्दा गिरते ही साधना पूरी हो जाती है। तो बताता है वो क्या करता है, हाँ पर्दा ऐसा है, पर्दा वैसा है, इस कलर का है, वैसा है, ठिकाना है, ये है, वो है ना। उस पर्दे के बारे में कहानियां कहता रहता है। बोले जन्मों जन्मों की साधना है ना। इस पर्दे में कितने फंदे हैं गिनने पड़ेंगे, कितने फर्दों का वो है, वो सब करना पड़ेगा, हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। कब बुना गया, किसने बुना, कैसे बुना, पूरा हिसाब किताब इसका बनाना पड़ेगा। और हिसाब किताब बनाते बनाते जो है फिर अपना जो है ये शरीर गिर जाता है तो दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। क्या कहते हैं, पुराना हिसाब का पिछले जन्म का कुछ ख्याल है किसी को? नहीं है ना। पिछला हिसाब किताब भूल गया ना। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से हिसाब किताब बनाते, कितने फंदे हैं, क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ गए, फिर अपना ये गिर गया। फिर हिसाब से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर से शुरू करो। पुराना रिकॉर्ड तो गिर गया तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, फिर से शुरू करो। फिर पुराना रिकॉर्ड गिर गया, फिर उससे करो। करना क्या है, पर्दे को पकड़ के झटका मारना है, पर्दा गिर जाएगा। वह नहीं करना है। कौन सा रास्ता चुनना है? लंबा रास्ता चुनना है। और है क्या? पर्दे को पकड़ना है, झटका मारना है, पर्दा गिर जाएगा। पर्दा कैसा है? झूठा है। झटका भी नहीं मारना पड़ता। पर्दे को छुओगे तो पर्दा गायब हो जाएगा, छूते ही पता चलेगा तो है ही नहीं, ये तो झूठ है। झटका भी नहीं देना पड़ेगा। पर्दे को जैसे ही छुओगे तो वहां हाथ में कुछ आएगा नहीं, पता लगेगा पर्दा तो है ही नहीं। नींद में जब कभी ख्याल आ जाता है किसी को, कह रही है तो सपना है, सपना फिर चालू रहता है क्या? तुरंत गायब हो जाता है। सपना हो ही नहीं सकता फिर आगे। जैसे ही सपने में ख्याल आ जाए सपना है, सपना विसर्जित हो जाता है। तो जैसे ही ये पता चला कि पर्दा तो है ही नहीं, ये तो झूठ है, तो पर्दा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। इतना ही तो खेल है। और जन्मों जन्मों स्कूल का बस्ता उठा रहे हैं। वो जी अब क्या करें, कोई लंबा रास्ता चुन लेते हैं, सबको पता है, फिर ऐसा करते हैं, ऐसी यात्रा वैसी यात्रा, फलाना ठिकाना, ये वो। और है क्या? झूठ का पर्दा है। किसने सृजा है? खुद ने सृजा है ना। जैसे उसको छूने जाते हैं तो झूठ खुल जाता है। और झूठ जैसे ही पता चला झूठ है तो झूठ बचेगा क्या? था ही नहीं हो तो विसर्जित हो जाएगा। विसर्जित होने का मतलब वो जाके वहां गलेगा, वह होगा, ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ, वो हम कौन से अपने मेडिटेशन रहते हैं ना कि कर्म प्रारब्ध जल रहे हैं, काला धुआं उठ रहा है ना? पीछे राख भी नहीं बची। उसकी राख बचेगी कहाँ? राख बचने की कुछ हो तब तो ना उसकी राख बचेगी। और लकड़ी होती है तो उसकी राख बचती है, वहां कुछ है ही नहीं, है ना। तो उसकी राख कहाँ से बचेगी?
राख बचने के लिए असली चीज भी तो चाहिए ना, असली चीज की राख बचती है, नकली आइटम की कौन सी राख बचेगी। अब कई बार बोलते हैं वो जी आप आग लगाने बोलते हो, झूठी आग से जलेगा कैसे। तो असली चीज हो तो असली आग लगाएं, अब झूठी चीज है तो झूठी चीज के लिए असली आग कहाँ से लगाने की क्या जरूरत है, झूठी आग से ही काम बन जाएगा, है ना। पीछे राख वाख नहीं बचती, क्योंकि नकली चीज है, नकली आग है, नकली कूड़ा है, नकली आग है। नकली आग से नकली कूड़ा जला दिया, क्लिनजिंग हो गई, है ना। एक काला धुआं निकल गया, भयानक काला धुआं निकला, पूरे आकाश में चला गया और सैटेलाइट की पकड़ में ही नहीं आया। कहाँ से आएगा भाई, सैटेलाइट इतने लगे हुए हैं। हाँ, कोई कंपनी ने 35 सैटेलाइट की एक ट्रेल छोड़ी हुई है, 35 सैटेलाइट एक साथ चलते हैं, ट्रेन चलती है, ट्रेन ऊपर सैटेलाइट की। हाँ, किसी की पकड़ में नहीं आता इतना काला धुआं। जब इतना काला धुआं निकला है तो पकड़ में आना चाहिए ना। झूठा गार्बेज, झूठी आग, झूठा धुआं। अब झूठ तो झूठ से ही जाएगा ना, है ना। देखा ना, झाड़ फूक करने वाले के पास लोग जाते हैं और बीमारियां ठीक हो जाती हैं, भूत प्रेत उतर जाते हैं। झूठे प्रेत, भूत प्रेत, झूठा झाड़ ना, झाड़ने की प्रक्रिया झूठी, है ना, और भूत प्रेत उतर जाते हैं। तो झूठ से झूठ कट जाता है, झूठ से झूठ कट जाता है। तो लंबी यात्राएं क्यों चुनी जाती है? अपने आप को धोखा देने के लिए कि जो है हम साधक हैं जी, हम साधना करते हैं, इतने साल से साधना कर रहे हैं। हम तो बहुत गौर से देखते हैं, साधक कहीं से दिखता तो नहीं है साधक, ये भी देखा गुरुजी, है ना। लेकिन नियमित रूप से हम तो बैठते हैं जी, ये करते हैं, फलाना करते हैं, रिचुअल करते हैं, वह करते हैं, ऐसा करते हैं। झांक के उसकी आंख में देखो तो साधक न साधना है न साधक है। लंबी का मतलब क्या है? मतलब वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। उसको जस्टिफिकेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि वो साधक है। और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? कि साधक और चपके रहते हैं। जबकि उन संस्थाओं को गौर से जाके देखो तो वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको साधना कहना ही बेकार है। वहाँ जो भी कवायदे हो रही है उन कवायदों को साधना कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन ये जी हम फलानी संस्था से जुड़े हैं, ऐसे कैसे झूठी हो जाएगी? लाखों सदस्य हैं उसके, लाखों। तो झूठी जो संस्थाएं होती हैं ना, उसी के लाखों सदस्य होते हैं। लाखों सदस्य होने के लिए झूठ जहाँ पे होना चाहिए, मीठा है ना, सुनहरा झूठ होना चाहिए, तो सुनहरे झूठ के साथ में लाखों लोग जुड़ जाते हैं। और जहाँ पर हथौड़े पड़ते हैं ना, दनादन दनादन, हाँ, वहाँ पर अपना जो है वो उस ऐसे सभा कर लो तो 100 लोग भी नहीं बैठते। कितने बैठते हैं? 20-25। कितने हैं? भी नहीं है ना। ऐसे ऐसे हथौड़े पड़ते हैं तो कितने बैठते हैं? इतने बैठते हैं, बा मुश्किल। ज़्यादा ज़्यादा भी थोड़े दिनों बाद बढ़ने वाले कितने होने वाले? 50 से ज़्यादा होना मुश्किल है जहाँ हथौड़े पड़ते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी संस्थाओं में जो है वहाँ लाखों की सदस्यता अपने आप हो जाती है, क्योंकि वहाँ आपके झूठ को जो है सहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, पुचकारा जाता है। और जहाँ पर हथौड़े पड़ते हैं वहाँ ठहरना मुश्किल है। तो लंबे रास्ते जो है ना चुने जाते हैं, क्योंकि जो झूठे रास्ते हैं वहाँ तो कोई रास्ते की जरूरत ही नहीं। कैसी यात्रा? कौन सी यात्रा? कैसा मार्ग? कौन सा मार्ग? अरे झूठ की को जो है, झूठ को छूने की कोशिश करना है। छू भी नहीं पाओगे और विदा हो जाएगा, क्योंकि झूठ तो झूठ है। जैसे छूने जाओगे तो अदृश्य हो जाएगा, है ना। ढूंढो अपने मैं को भीतर, आंख बंद करो, ढूंढो।
बोधि धर्म जब चीन पहुंचा तो वहाँ का जो सम्राट था वो उसे पता चला और वह मिलने के लिए आया था। वह एक मंदिर में ठहरा हुआ था, सीढ़ियों पे बैठा हुआ था और सम्राट आया और उसने प्रणाम किया। प्रणाम करके बोलता है, महाराज मैंने बड़ी ख्याति सुनी है आपकी, बड़ी ख्याति सुनी है, मुझ पे कृपा कर दें, मुझ पे कृपा कर दे, मैंने तो ऐसे सब कुछ करता हूँ। इतने मैंने जो है मठ बनाए, इतने भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था की, यह किया वो किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, सब करता रहता हूँ, लेकिन मुझ पे कृपा कर दें, कृपा यह करें कि जो है मैं को कैसे अपने अहंकार को कैसे विसर्जित करूं। सुनता बहुत हूँ मैंने, बहुत बड़े बड़े स्थिवर आते हैं उनसे ज्ञान लेता हूँ, बड़े बड़े संत आते हैं उनसे मिलता हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जाता नहीं, मैं कैसे विसर्जित हो। तो बोधि धर्म ने कहा मेरे को विसर्जित करना है, पक्का पक्का? बोले हाँ बिल्कुल जी पक्का, सोच ले। हाँ सोच लिया, एकदम पक्का? पक्का, ठीक है आधी रात आ जाना, हम मैं को निपटा देंगे तेरे, हम तेरे मैं को निपटा देंगे। एक मोटा डंडा लेके बैठा था, बचने नहीं देंगे, आधी रात में आ जाना और ठहर अकेले आना, ताम झाम की जरूरत नहीं है। तो वह जो है राजा घबराया, बड़ा सनकी दिखता है, आधी रात में बुला रहा है अकेले और बोलता है निपटा दूंगा। उसने कहा ठीक है महाराज चलता हूं। जैसे चलने लगा, सीढ़ियां उतरने लगा, ए ठहर, मेरे को निपटाना है ना? हाँ जी निपटाना है, तो मेरे को ख्याल से लेके आना, घर में छोड़ के मत आना। अब तो अभी सोचने लगा कि मैं घर में कैसे छोड़ के आऊंगा उसको, वो तो साथ में ही आएगा। और जो है अब तक अपना बस मीठी मीठी कथा कहने वाले लोग मिले थे, हथौड़ा मारने वाला बंदा कभी मिला नहीं था। मीठी मीठी कथा कहने के लिए बैठ जाओ कहीं पर भी माइक लगा करके, हजारों की संगत इकट्ठी हो जाएगी, वो टेंट छोटे पड़ जाएंगे ना, बस वहाँ ऐसा बोल जाओ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए, ऐसा टेंट लगा के बोलना चालू कर दो, है ना। कुछ कहो कि राम जी एक बार बन गए, उनको वनवास हुआ, उसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, टेंट छोटे पड़ जाएंगे, है ना। और ये कथा जो है जिंदगी भर से लोग सुनते आ रहे हैं इस प्रकार की चीजें, और क्या बोलेंगे कितने महान संत है, देखो कितनी कितनी सरलता से बताते हैं, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे तीसरी चौथी के बच्चे को खड़ा कर दो, बेटा सच जो बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए, बोलेगा कि सच बोलना चाहिए। हाँ, चोरी करना अच्छा है कि बुरा? नहीं चोरी करना पाप है। तीसरी चौथी का बच्चा बताएगा, उस संत से ज्यादा अच्छा बता देगा जिसको तुम सुनने जाते हो। तीसरी चौथी का बच्चा जो है उस संत से ज्यादा अच्छा बता देगा, तथाकथित संत से। तो जहाँ हथौड़े चलते हैं भी अच्छी तरह से करता है उसी। हाँ, तो वो जो है जहाँ हथौड़े पड़ते हैं वहाँ लोग नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें जो है यात्रा लंबी चलानी है और यात्रा करनी है। और हथौड़े मार के बोला जाता है बेवकूफ गधे, कहाँ की यात्रा, कैसी यात्रा, कौन सी समस्या है, तू है। उसने कहा ठीक है आ जाना आधी रात में। आधी रात को बोधि धर्म सोचता रहा जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, लेकिन बोले कि ऐसा आदमी मिला तो पहली बार ही है, जिंदगी तो जा रही है, खत्म हो रही है, निकल ही रही है, चलो पहुंच जाता हूं। आधी रात में डरते घबराते पहुंच गया। देखा सुबह सुबह 3 बजे बोधि धर्म बैठा हुआ है, उसकी पदचाप हुई तो बोधि धर्म में कड़क आवाज लगाई, आ गया तू? हाँ महाराज आ गया। चला इधर बैठ जा। बैठ गया और इस सोटा लेके उसके सामने खड़ा था। बोले मैं को लाया कि नहीं लाया? महाराज कैसी बात करते हो, मैं को कहाँ छोड़ना है, वो तो मेरे भीतर ही है।
अच्छा तेरे भीतर है, तेरे भीतर है पक्का ना, पक्का? हाँ महाराज मेरे भीतर ही है। चल आंख बंद कर, ढूंढ, तेरे भीतर ही है, ढूंढ, अभी पकड़, तू पकड़, और जैसे ही पकड़ में आए तो मुझे बता देना, मैं निपटा दूंगा उसको। उसने बस सोटा बजाया, डंडे को जो है जोर से धरती पे बजाया, मैं उसे निपटा दूंगा। अब राजा घबराया, लेकिन अब करे क्या ना करे, बोलता है ठीक है चल आंख बंद कर। हाँ महाराज आंखें बंद, ढूंढ कहाँ है मैं, जैसे ही पता चले मुझे बता देना, मैं उसे निपटा दूंगा। ढूंढने लगा, भीतर उतर गया, और डर भी था, होश पूरा बना हुआ था कि बाजू में मोटा डंडा लेके जो है खड़ा था बोधि धर्म, है ना, मोटा डंडा, शानदार डंडा लेके खड़ा था, और जो है वह होश बना रहा, बेहोशी नहीं आई, विचार नहीं चले, क्योंकि कब डंडा पड़ जाए, कब सिर खोल दे, भरोसा नहीं है। और आंखें भी नहीं खोल सकता था, क्योंकि वो डंडा लेके बिल्कुल बाजू में खड़ा था। जैसा कहा वैसा करना है, चुपचाप लगा रहा लगा रहा लगा रहा। सुबह हो गई, और सुबह की रोशनी में सूरज जैसा दैदीप्यमान होने लगा, वैसे ही वह राजा भी दैदीप्यमान हो गया। जैसे वो दैदीप्यमान हो गया तो एक ठोकर लगाई बोधिधर्म में, चल उठ, आँख खोल। उसने आँख खोली, नौटंकी बंद कर, ये बता कहाँ है मैं। वो हाथ जोड़ के पैरों में गिर गया, बोले नौटंकी बंद कर, ये बता मैं कहाँ है। मतलब महाराज मैं तो है ही नहीं, बहुत ढूंढा, मैं जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। तो देख हमने झूठ नहीं कहा, हमने कहा निपटा देंगे, और तूने दे तो हम निपटाएं, तो दे ही नहीं रहा है मैं को पकड़ के दे, तो हम अभी तो ये डंडा लेके बैठे हैं, निपटा देते हैं। अब तू बोलता है ही नहीं। बोले महाराज बात सब समझ में आ गई, है ना। वो डंडा जो बोधि धर्म में बजाया था ना, वही है झेन डंडा, है ना। वहीं से झेन वहीं से गया है, चाइना से गया जापान उसके शिष्यों के माध्यम से, और वहाँ पे झेन कहलाया। और वो जो बोधि धर्म का डंडा जो इंडिया से लेके गया था, वही डंडा झेन डंडा है, वही झेन डंडा कहा जाता है। तो झेन डंडा सिंबॉलिक है वो डंडा, लेकिन असली डंडा क्या है, बातों का डंडा है, वह जो है विधि है, वह जो विधि का डंडा है, वह विधि अपनाई जाती है। गुरु के होने का ढंग, झेन गुरु के होने का ढंग एक डंडा है जो धड़ाधड़ पड़ते रहता है। तुम्हें पुचकारता नहीं, वह झेन संत तुम्हें पुचकारता नहीं, वह सोटे मारता है दनादन, उसकी मौजूदगी ही ठुकाई पिटाई है। और वहां तो वह एक्सट्रीम पे चली गई जापान में जाकर के, है ना। इसने तो सिर्फ डंडे बजाए थे बोधि धर्म ने, वहाँ डंडे बजने, असली ये वाले डंडे भी बजने लग गए। उसे वहाँ कुआन दिया जाता है रहा उस समय में, अभी तो बस औपचारिक रूप से चलता है। असली जब झेन जिंदा था तो झेन गुरु अपने शिष्यों को कुआन दिया करते थे, कोई भी अचानक कुआन देते थे, और उस कुआन को कहते थे सुलझा। और कुआन का कोई उत्तर लेके आता था, और जैसे उत्तर देने लगता था, ये उठा के एक सोटा सड़ाके से मारता था, चल बेवकूफ गधे निकल यहाँ से, कहाँ का क्या ले आता है, कूड़ा कचरा। फिर जाएगा, वो प्रयास करेगा, फिर कोई अगला उत्तर लेके आएगा, और फिर एक पढ़ेगा उसे, और धीरे 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 वो इस स्टेज पे आ जाएगा। शिष्य जब आएगा और सीधे साष्टांग के चरणों में पड़ जाएगा, न कोई कथा सुनाएगा, न कहानी सुनाएगा, न कोई उत्तर सुनाएगा, और पूरी तरह से सरेंडर हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी। तो ये झूठ जो है, उस झूठ को सिर्फ एक झटका मारना है। झटका भी क्या मारना है, सिर्फ छूने जाना है, छूते ही वह पाया जाता है कि जो तो है ही नहीं। इसके लिए किसी यात्रा की जरूरत नहीं है, किसी यात्रा की कोई जरूरत नहीं। सारी यात्राएं प्रपंच हैं, अपने आप को धोखा देने की कोशिश है, और यही चल रहा है। इसलिए इतने साधना की इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं चल रही हैं। लोग है ना कहते मैं इतने साल से, 25 साल से साधना कर रहा हूँ, मैं 50 साल से साधना कर रहा हूँ। ये सब क्या है, ये मूर्खता की निशानियां हैं।
इतने समय साधना करने की कोशिश, जरूरत क्या है? जरूर तुम धोखेबाज हो, जरूर तुम मूर्ख हो, अपने आप को मूर्ख बना रहे। अपने आप को मूर्ख बनाना, खुद को ही मूर्ख बनाना, ये क्या निशानी है? ये निशानी कि तुम खुद महामूर्ख हो, तब तो खुद अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, खुद को ही धोखा दे रहे हो, खुद को ही तो धोखा दे रहे हो।